तुझे क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं YouTube को छोड़ चुका था। मैंने कहा मैंने YouTube पे आना ही नहीं है, क्योंकि YouTube पे ना तो व्यू आ रहे हैं ना ही मुझे जो है वो सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं। तो मेरा मोटिवेशन लेवल इतना डाउन हो चुका था। मैंने कहा कि अब मुझे YouTube पे वापस हरगिज़ नहीं आना, और मैंने अपनी लास्ट गुड बाय वीडियो बनाई और मैं छोड़ के चला गया। इसके बाद बहुत से मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं भाई, हम तो आपको देखते हैं, आप वीडियो बनाया करो। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने मुझे 22 दिन से मेरे नाक में दम किया हुआ था, वो था मेरा 9 साल का बेटा, जो मुझे हर किसी न किसी छोटी बात पे मोटिवेट करता था। जो मुझे बात बात पे ये कहता था कि बाबा देखिए आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हुए। फिर मैं उसे कोई जवाब दे देता था, फिर वो जाता था, फिर अगले दिन कोई बात, आपकी वीडियो यार मैं एडिट कर दिया करूँगा, आप वीडियोस बनाओ। बस मुझे मोटिवेट करता था कि किसी भी वे से आप वीडियोस बनाओ। तो मैंने कहा यार इसकी उम्र छोटी है, ये भी इस चीज़ को समझेगा नहीं। मैंने जो चीज़ छोड़ी है वो इसीलिए छोड़ी है कि अब डायरेक्शन चेंज करनी है, अब कुछ और करना है लाइफ में, ये नहीं काम करना, कुछ और करना है। लेकिन मुझे लगा कि यार वो उम्र हल्की है, उसे लगेगा कि उसका बाप शायद हार गया है, उसको शायद इस बात पे वो हो यार ऐसे डिसहार्ड हो जाए वो लाइफ में। मैंने कहा नहीं यार, उसे डिसहार्ड नहीं होने देना, हम ज़रूर वापस आएंगे। हमारी वीडियो पे व्यूज़ आते हैं या नहीं आते इसकी कोई परवाह नहीं है। जो वीडियोज़ है मेरी वो ज़रूर आती रहेंगी इंशाल्लाह, और इसी मोटिवेशंस के साथ आती रहेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हमारा मुल्क जो है इस वक्त सैलाब की ज़द में है। तो मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान पे अल्लाह पाक अपना करम फरमाए और ये सैलाब से हम जल्द अज जल्द जो है वो बाहर आ सके, और इस जो सिचुएशन से जो इतनी इस वक्त पैनिक बनी हुई है पाकिस्तान में, हम उससे बाहर आ सकें। एनी हाउ, जो मेरा आज का टॉपिक है वो आपने मेरी थंबनेल से तो देख लिया होगा, और दूसरा जो है वो मेरे टाइटल से भी आपने पढ़ लिया होगा कि मैं किस पे बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि सैलाब के दौरान ही ये एक ऐसा वक़ूआ पाकिस्तान में होता है जिसको इतनी कवरेज नहीं मिली, जिसके ऊपर इतनी बात नहीं की गई। इस वक्त लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें माली नुकसान हुआ है। मैं बात करने वाला हूँ ITV के जो स्कैम की, जो भी रिसेंटली इसी सैलाब के दौरान ही लोगों के साथ हुआ है, और उसकी न्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं चली। उसकी एक मेन वजह ये थी कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब का जो सिलसिला कार है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सूरत ख़राब है, जिसकी वजह से उस न्यूज़ को इतनी कवरेज नहीं मिल सकी। उसमें बहुत सारे लोगों का जो है वो नुकसान हुआ है। तो जो मैं बात है वो ये नहीं यहाँ पे करूँगा कि कितना नुकसान हुआ, किसी का 5 लाख हुआ, किसी का 10 लाख हुआ, किसी का 8 लाख हुआ। अब नुकसान तो कंपनी जो है वो जो स्कैमर्स आपको करके चले गए। हमने अब इस पे बात करनी है कि नेक्स्ट टाइम के लिए जो आने वाले वक्त में ये स्कैमर्स हैं, ये पाकिस्तानी कौम को या इनोसेंट पीपल्स को जो है वो स्कैम ना कर सके, उनके साथ उनको नुकसान ना पहुंचा सके। हम उनको इस तरह से जो है वो थोड़ा सा उनको गाइड करें, उनको बताएं कि क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए एक इन्वेस्टमेंट से पहले। कि आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है पहले। कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप ज़रूर कहीं इन्वेस्ट करो, पैसे अर्निंग करो, लेकिन क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी इन्वेस्ट करने से पहले। बहुत से कमेंट्स आते हैं ऐसी वीडियोज़ के नीचे कि जब तक लालची ज़िंदा हैं तो जो है फ्रॉडिया कभी भी जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि कोई भी इंसान लालच से इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई भी इन्वेस्टमेंट लालच से नहीं हो रही होती। इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है, और वो यही चाहता है, हर इंसान यही चाह रहा था उसकी लाइफ में आसानी पैदा हो। वो अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, हर इंसान, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो अपर क्लास है, चाहे वो लोअर क्लास है। हर इंसान अपने लेवल पे ये सोच रहा होता है कि अपनी इनकम को मैक्सिमाइज़ करे ताकि उसका जो लाइफ है वो इतनी आसान हो सके। वो अपनी जो एक मुश्किल लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ है ना, वो बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। और इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें लोगों को बेवकूफ़ बनाना और भी आसान हो जाता है। जब इतने माली मुश्किलात में जो लोग हैं, जो 25,000, 30,000, 40,000 की सेविंग लिए बैठे हैं, उनके पास जाओगे भैया आपको पैसे डबल हो जाएंगे, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो लोग इन्वेस्ट ईज़िली कर देंगे। तो मेरी यहाँ पे यही जो है वो वीडियो का मकसद ये है कि मैं लोगों को अवेयरनेस दे सकूँ। जैसा कि 1 साल पहले एक ऐप आई थी IDA, ठीक है, उसने भी इसी तरह से स्कैम किया और वो चले गई। अब आई है ITV, उसने भी ऐसे ही स्कैम किया और वो चले गई। और इसी तरह और भी ऐप्स माइट भी काम कर रही हैं, और भी ऐप्स माइट भी आ जाएं।
तो हमने लोगों को यही बताना है कि आपने बचना कैसे। तो लोग आपके पास आएंगे, बोलेंगे भाई इसमें इन्वेस्ट करो, जैसे कि डबल शाह के वक्त में हो रहा था, आप इन्वेस्टमेंट करो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अब इस चीज़ को लेके मैं अपने ऊपर जो है, तो जो मैं मेरे साथ हुआ, मतलब कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, लेकिन मैं इन्वेस्ट करने ही वाला था आईडीए के अंदर, और इवन आईटीवी के अंदर भी इन्वेस्ट करने वाला था, लेकिन जो चीज़ें मैंने सोची और देखी और मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, वही चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आईडीए के वक्त जब मैंने मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार इसमें 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करो तो आपके पैसे 1 माह के अंदर या शायद 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर डबल हो के आपको वापस मिलेंगे। मैंने उससे सवाल किया, यार ये करते क्या हैं? उसने कहा जी ये स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा कोई क्रिप्टो का काम है, कोई कॉइन्स वगैरह बाय करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के कोई कॉइन्स ख़रीदते हैं, क्या करते हैं ये, जो वहाँ से ख़रीद के जो है वो लोगों को प्रॉफिट भी दे रहे हैं और अपने पैसे भी रख रहे हैं, चीज़ समझ में आती है। उसने कहा हाँ ये डॉलर्स में होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट हुई होती है, आगे वो इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको पैसे देते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है यार, मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ आईडीए ऐप के अंदर। तो मैंने उसको थोड़ा सा यूट्यूब से सर्च किया, देखा, तो पता चला कि वो दिन में ना कुछ स्क्रीन टैप करने का बोलते हैं, भाई आपने स्क्रीन पे टैप करना है इतने बस 100 दफ़ा टैप करना है, 10 दफ़ा टैप करना है। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, टैप वाला क्या काम है? फिर मैं समझा कि इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इनकी आगे, ये जस्ट लोगों से पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, और जहाँ पे इनके पास मैक्सिमम इनफ्लो आएगा, मैक्सिमम पैसे कवर होंगे, अब उनको पता होगा कि हमने आउटफ्लो भी इसी तरह ही देना है, लोगों को वापस करने हैं, तो वापस देने के बजाय वो वहाँ पे उड़न छू हो जाएंगे। तो मैंने आईडीए में इन्वेस्टमेंट नहीं की। अब आ जाते हैं आईटीवी के ऊपर। आईटीवी ने कैसे फ्रॉड किया? आईटीवी ने शो किया जी वो 100 साल पुरानी कंपनी है, वो हर सिटी में उनके ऑफिसेज भी हैं, वो देखें लोग बैठे काम कर रहे हैं, तस्वीरें अपलोड हो रही हैं, स्टेटस के अंदर दिखाया जा रहा है इनकम इतनी आ रही है, इतने ऐसे हो रहे हैं। मैं भी इम्प्रेस हुआ, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, क्या है, किस तरह से काम करती है? तो फिर उधर भी मेरे दोस्त ने मुझे बताया, एक उसने कहा कि जी देखो जी मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इसमें पैकेजेस होते हैं, आप पैकेजेस खरीदो, जितना बड़ा पैकेज होगा उतना बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब आप 3500 का पैकेज खरीदते हो तो 3500 ही आपको आएंगे, अगर आप 60,000 खरीदते हो तो आपको 60,000 ही वापस आएंगे। मैंने कहा चलो ये तो बात होगी पैकेजेस की, इन्वेस्टमेंट की, कि आपने कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है आईटीवी के अंदर। अब मुझे ये बताओ करना क्या है इसके अंदर? उसने कहा जी आपको दिन में 10 वीडियोस आएंगी, आपने 10 सेकंड की देखनी है और बस आपके पैसे पूरे। फिर मैंने कहा यार अच्छा हो सकता है कोई लोग पैसे लेते हों कि भाई हम आपको वॉच टाइम देते हैं, तो उसके बदले में वो वॉच टाइम इस तरह से लेते हो कि लोगों को पैसे दे के तो वॉच टाइम लेते हो। तो मैंने कहा यार कितने सेकंड की वीडियो आप देखते हो? उसने कहा जी सिर्फ 10 सेकंड की वीडियो देखनी है आपने, और 10 वीडियोस में तो आपको जस्ट 100 जो है वो क्या नाम है सेकंड्स लगेंगे और 10 वीडियोस देखी जाएंगी। मैंने कहा अच्छा इतना आसान काम और पैसे भी डबल, क्या बात होगी। मैं कहा चलो मैं सोचता हूँ इस बारे में। अच्छा मैंने फिर थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू की। मैंने सबसे पहले इसको नेट पे जो है इसकी वेबसाइट को ढूंढा कि आईटीवी बेसिकली क्या है, जो मुझे ये कहा जा रहा है 100 साल पुरानी कंपनी आईटीवी, और मैंने देखा तो मुझे इंटरनेट पे कोई भी कुछ ख़ास उसका नहीं मिला। अगर 100 साल पुरानी कंपनी हो तो उसका कुछ ना कुछ तो चीज़ें वगैरह नज़र आती हैं आपको, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। मैंने कहा यार यही बेसिक झूठ तो यही है कि ये 100 साल पुरानी है, ये 100 साल पुरानी नहीं है, ये फ्रॉड है, और ये भी रिसेंटली और 1 माह तक ये ख़त्म हो जाना है। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही थी, मैं कहा 1 माह तक इसने ख़त्म हो जाना है, जैसा कि आईडीए में हुआ था। तो मैंने ना चुप हो गया, मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने दोस्तों बोला यार मुझे ये फेक सी लग रही है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, मैंने नहीं करना इसमें, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि एक चीज़, एक कंपनी आगे कुछ कर ही नहीं रही कुछ, जैसा कि आपको कैसे पैसे देगी कंपनी डबल, चाहे डबल भी दे रही है, इससे इतराज़ नहीं है मुझे, वो कैसे आपको डबल बना के दे रही है, वो किस तरह से डबल कर रही है, वो कोई कारोबार करेगी, कोई इन्वेस्टमेंट करेगी, वहाँ से उसे रिटर्न आएगा तो उसमें से कुछ आपको भी हिस्सा मिलेगा, कुछ वो खुद रखेगी। कुछ चीज़ भी समझ में आती है कि बंदा इन्वेस्टमेंट भी करता है उसके अंदर। ये कैसी पॉसिबिलिटी है कि यार एक आप वीडियोस देखो जो है टैप करो स्क्रीन पे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है ना यार कि ये स्कैम हो रहा है। तो लोगों को बताने का मकसद यही है कि सबसे पहले तो आप यार उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लें, कुछ देख लें कि वो कंपनी कर क्या रही है। जो आदमी आपको ये बता रहा है कि इसमें इन्वेस्ट करो, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, टेलीग्राम्स में ग्रुप बने हुए हैं, उनसे पूछो यार ये कंपनी करती क्या है,
इसका काम क्या है, ये ऐप के पीछे बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। और सबसे मज़े की बात आपको एक चीज़ और भी बता दूं यहाँ पे, वो ये कि कोई भी ऐप जो आप थर्ड पार्टी डाउनलोड करोगे तो समझ जाओ उसको अगर प्ले स्टोर के ऊपर गूगल वाले उसे अप्रूवल नहीं दे रहे, इसका मतलब यही है कि उस ऐप के साथ कोई ना कोई इशू है। तो यही बात मेरे दोस्त ने मुझे बताई कि ये तुम्हें प्ले स्टोर से ऐप नहीं मिलने वाली। जब उसने ये बात की ना तो मैं साथ ही उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा अगर ये प्ले स्टोर पे ये ऐप नहीं ना मिल रही, इट्स मीन के गूगल वालों ने इसको अप्रूव नहीं किया, इसमें कोई ना कोई इशू था जो गूगल वाले इसे अप्रूव्ड नहीं किया, इसकी ऐप को अपने प्ले स्टोर पर इसको नहीं रखा, इसमें कुछ ना कुछ मसला था। तो ये आपको थर्ड पार्टी जो है वो डाउनलोड करने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है कि जो थर्ड पार्टी डाउनलोड करने को मिल रही है उसमें गूगल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहीं भी नहीं इसके ऊपर आएगी। आप क्योंकि उसे किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करके जो है इंस्टॉल कर रहे हो अपने मोबाइल में, उसकी कोई भी जो भी लॉस है वो गूगल नहीं उठाएगा। तो ये भी चीज़ आप देख लें कि वो ऐप ऐसी कौन सी है जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो थर्ड पार्टी आम दे रहा है, तो ये फेक भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको जो है ना वो देखनी है कि आपने ये देखना है कि कंपनी का आगे फ्रेमवर्क क्या है, वो काम कैसे कर रही है, वो कमा कैसे रही है। दूसरा, अगर वो ऐप है वो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है या नहीं है, अगर माइट भी अवेलेबल है भी है तो उसका फ्रेमवर्क आपने लाजमी देखना है कि ये किस कॉन्सेप्ट से काम कर रही है, कैसे ये अर्निंग कर रही है और आपको ये पैसे कैसे मिल सकते हैं। आने वाले वक्त में ये स्कैमर ज़रूर आएंगे और ये वापस आएंगे क्योंकि इनको अब आदत पड़ गई है। अगर आईडीए से ये बच गए हैं पैसे कमा के, आईटीवी से भी ये कमा के बच गए हैं, ये दोबारा किसी ना किसी ऐप के थ्रू आपके साथ आएंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे, फिर चले जाएंगे। तो मेरा सवाल यही है कि आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनना, अपने पैसों को नहीं उड़ाना। तो आपने जो है ना वो इन चीज़ों को समझना है कि जब भी कोई ऐप वाला बंदा आपको बोले कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो आपने यही पूछना है यार ये कंपनी काम क्या करती है, इसका फ्रेमवर्क क्या है, ये क्या करेगी। तो उधर ही आपको क्लियर हो जाएगा कि यार जो वीडियोस देखनी है या स्क्रीन पे टैप टैप करना है, माइट भी इस वक्त मेरे जहन में ऐसी कोई चीज़ ना भी हो, वो ऐसी कोई चीज़ लें आने वाले वक्त में ये करो जी आपको पैसे डबल मिलेंगे, तो उस चीज़ से आप जो है ना फौरी बचें और उस पर इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इसमें भी काफ़ी हद तक लोगों का जो है वो माली नुकसान ये लोग करके गए हैं और बाज़ार यही नज़र आ रहा है कि अदारे जो हैं वो हरकत में नहीं आ रहे, कोई इस पर कोई प्रॉपर जो FIA वाले हैं वो जो है वो एक्शन नहीं ले रहे इन ऐप्स के अगेंस्ट के ये लोग दोबारा पाकिस्तान में वापस ना आ सकें। लोगों को अवेयरनेस जो है वो देनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती जिसमें पैसे आपके एक माह के अंदर डबल हो जाए। आपको रेट ऑफ रिटर्न इतना ज़्यादा कोई भी कंपनी नहीं दे सकती, दुनिया में भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो रेट ऑफ रिटर्न आपको एक माह के अंदर आपके पैसे डबल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस चीज़ों से आप बच। तो आपने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें और अच्छा सा कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।